जी, मैं सुधाकर प्रियदर्शी न्यूज़ स्पीकर पोर्टल चैनल से आज तेजस्वी जी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं यादवपुर गांव में। अभी उनके आने में कुछ समय बाकी है। इसी बीच में हमारी टीम जो है ग्राउंड रिपोर्ट भी कर रही है। इस ग्राउंड रिपोर्ट के तहत जो है हम आइए समझते हैं, यहाँ भी बहुत सारे नौजवान हैं, युवा हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, उनसे जानते हैं कि अपने प्रदेश में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं और क्यों बनाना चाहते हैं। जी, आप थोड़ा परिचय देते हैं। हम शाहपुर उप प्रमुख हुए। मेरा नाम हुआ अमर प्रताप सिंह उर्फ टूना भैया। और जहाँ तक चुनावी माहौल की बात है तो इस बार तो जनता निर्णय कर ली है कि एकदम चेंजिंग कर देना है, इसलिए कि ये लोग इतना ना झूठा सरकार बना हुआ है कि जो भी लोग बोल रहे हैं ठीक उसका उल्टा काम कर रहे हैं, ठीक उसका विपरीत जा रहे हैं। इसलिए जनता एकदम माहौल बना ली है और तय कर लिया है कि हर हाल में इस बार तेजस्वी की सरकार बना देना है। मतलब नीतीश जी की सरकार ने कोई विकास नहीं किया? नहीं, विकास जो हुआ धरातल पर दिखिए नहीं रहा है, सिर्फ पेन पेपर में दिखाई दे रहा है, धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे मान लीजिए 7 निश्चय के द्वारा जो नल जल योजना की जो शुरुआत की गई, उसमें जो जितने भी ग्रामीण इलाके में जो भी पीसीसी ढलैया वगैरह था, इस सब को तोड़ करके फिर पुराना वहीं रास्ता हो गया। कहीं भी एक बूंद किसी भी नल जल योजना के तहत पानी कहीं पहुंचा हो किसी भी घर में तो कहीं कोई दिखा दे। आप युवा हैं, आप बतावें कि आप प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाहते हैं और क्यों देखना चाहते हैं? 10 लाख रोजगार तेजस्वी की सरकार। यहाँ पर तेजस्वी की सरकार, हम बेरोजगार हैं, यहाँ पर जो रोजगार देगा उसी के साथ हम जाएंगे। मेन मुद्दा हम लोग का बेरोजगारी है, बेरोजगारी का मुद्दा है, इसलिए नीतीश को उखाड़ कर फेंक देना आपकी बार। जी, कृषि बिल को आप समझते हैं? कृषि बिल जो पास हुआ है वो किसानों के हित में है कि हित में नहीं है? बिल्कुल हित में नहीं है, किसानों को छला गया है। प्राइवेटेशन को बढ़ावा देकर आप चाहते हैं प्राइवेट कंपनियों का किसान का पूरा फंडिंग प्राइवेट में ले जाकर दे दें। ऐसा काम नहीं हुआ। जिस तरह रेल को बेचकर मोदी सरकार नीचे ले जाना चाहती है, उसी प्रकार किसानों को बेचकर, अन्न को बेचकर पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहती है। इस सरकार से नाखुश होकर हम युवा रोजगार के साथ बटन दबाना चाहते हैं। तेजस्वी जी की सरकार को बढ़ावा देना चाहते हैं। आइए और कुछ और भाइयों से बात करते हैं। मैं शंकर कुशवाहा और राजद का 1990 से समर्थक ब्लाइंड सपोर्टर हूँ। और यहाँ जो भी धरातल पर काम दिखाई दे रहा है, सभी जगह जो है सड़क कोड़वाया जा रहा है और उसको मरम्मत नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि 2016 से लड़के जो है परीक्षा पास करके बैठे हुए, उसमें मेरा भी बच्चा भी है और सब युवा लोग है, किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है। तो सबसे बेरोजगारी हमारा मुद्दा है और इसी मुद्दा पर हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं तेजस्वी का। तेजस्वी भाई 10 लाख नौकरी देने का कहें कि हम पहला सिग्नेचर से ही 10,000 युवाओं को नौकरी से हम लोग खुश हैं। हालांकि हम लोग को तो नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे बाल बच्चों को मिलेगी, इसलिए उसका हम समर्थन करते हैं। आपका देश ठीक चल रहा है कि ठीक नहीं चल रहा है? हमारा देश जो है बिचौलियों के बीच में, जो विदेशी नीति के तहत जो है हर तरह से फेलियर है। और ये चीन को ठंडाने के लिए कहे थे, पाकिस्तान को ठंडा, लेकिन कहीं पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपने अभी कहा कि मैं ब्लाइंड सपोर्टर हूँ। ब्लाइंड सपोर्टर का मतलब ये हुआ कि लालू जी कोई मूर्ख आदमी नहीं है। लालू जी LLB या बहुत पढ़े लिखे आदमी है। ब्लाइंड सपोर्टर का मतलब क्या मूर्ख है थोड़े? हम भी BSc किए हैं। हाँ, और बोलिए। चलिए आइए एक और युवा साथी से हम बात करते हैं। जी, आप बताएं कि वर्तमान की सरकार जो बिहार को जो चला रही है उससे आप कितने खुश हैं? उससे बिल्कुल खुश नहीं है हम। क्या उसमें दिक्कत आ गई है? बेरोजगारी है। जो 7 निश्चय का योजना नीतीश कुमार का है वो हर जगह फेल ही दिखाई दे रहा है। नल जल का योजना है, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नियोजित शिक्षक हैं जिनका वेतन नहीं टाइम पे मिल पा रहा है, उनके सरकार में कुछ भी ठीक नहीं है। सड़क है, सड़क हम बनवाएं, सड़क तो ये प्रधानमंत्री का योजना से आता है।
अच्छा, ये जो बिहार में शराबबंदी जो हुआ था, ये शराबबंदी कितना सफल है बिहार में? बिल्कुल सफल नहीं है। पहले अधिक हो गया है, प्रशासन के धड़ल्ले से बिक रहा है शराब। अभी मंगाया जाए बोतल, गरीब आदमी सब मर रहे हैं, घर घर पहले जो शराब थी वो ठेके पे मिलती अरे थी। जिसका डीए नहीं खराब है तो क्या करेगा? क्या सरकार में पहले शराब ठेके पे मिलती थी, अब जो शराब है हर घर में मिल रहा है। ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। आप कॉल कीजिए, बधारी में हो या कुछ के मड़ई में हो, शराब वहाँ पे पहुँच जाती है। चले जाएगा, तो शराब एकदम फेल है। यहाँ पे अफसरशाही सरकार हो गया है। आप एक आवासीय बनाने जा रहे हैं तो आवासीय बनाने वाला 100 रुपया घूस लेकर आवासीय बना रहा है। आइए, आप अपना विचार दें कि बिहार, आप अपना विचार इस बात का दें कि बिहार की सरकार की जो संचालन जो हो रहा है, उस संचालन से कितने आप खुश हैं? अपना पहले परिचय दे लें। हमारा नाम भक्तेश कुमार तिवारी, घर बलौटी, शाहपुर प्रखंड में 10 पद से पंचायत समिति सदस्य बने। सरकार से पूरा जनता खुश नहीं है। कारण ओकर एगो बा, जौन जौन बात वहाँ को वादा कैले बा नीतीश जी, वो नीतीश जी एको बात पर अमल कैले नहीं थे। रोजगार के बात कहनी, बिहार के पैकेज के मांग कहनी कि केंद्र में सरकार बनी, हमारे सरकार में तो हम पैकेज मांगो। आज तक लोग कौनो कुल वादा उनका खोखले रह गई। रोजगार देवे के वादा कहीं तो आज तक रोजगार कौनो जनता के मिलल ना। दारू बंदी कहनी तो घरे घरे डोर सप्लाई हो गई, कॉल करी द्वार पर दारू हाजिर बा। आइए कुछ तो बाबू, आप तो नौजवान हैं, आपकी भी कुछ समस्याएं होंगी। बिहार सरकार से शिकायत भी हो सकती है, प्रशंसा भी इसकी हो सकती है। आप बिहार सरकार नीतीश कुमार जी के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसी सरकार चला पा रहे हैं? हम लोग नीतीश कुमार से यही कहना चाहता हूँ कि वो पलटू राम है, पलटू राम रहेंगे, क्योंकि उनका माथा जो है ना क्रैक कर गया है। वो बोलते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और। रोजगार के बारे में तो सोचिए नहीं रहे हैं, वो नौजवान के बारे में सोचिए नहीं रहे। बाहर से कोरोना में आदमी आ रहा था, उनको बोल रहे थे कि हम बिहार नहीं आने देंगे, ऐसा नहीं करने देंगे। अरे भाई, बिहारी है, बिहारी के प्रवासी मजदूर हुई, यही बोल दिए कि बिहारी के लोग प्रवासी मजदूर, इनको हम। अब बताइए, यहाँ के लोग प्रवासी मजदूर हो गए, यहाँ रोजगार रहता। कंपनी जो लालू यादव के रीजन में खुला था आज बंद है, चीनी मिल बंद है, जूट बंद है, कल कारखाना बंद है, कहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, ये युवाओं की एक समस्या है। ये एक आ गए हैं और हमारे साथी, इनसे हम बात करते हैं। आप अपना परिचय दें और बतावें कि प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। मैं मंटू यादव, मियाँ नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन पति। मैं ये कहना चाहूँगा कि नीतीश कुमार की जो सरकार है, कहानी और कथनी में बहुत अंतर है। कब कहते हैं क्या और क्या करते हैं। आज जो 15 बरस लालू जी की सरकार को भयभीत दिखाकर कि जंगल राज आ जाएगा, ये राज आ जाएगा, 15 वर्ष ये उन्होंने बुर्बक बनाकर और अपने सत्ता को हथियाने के लिए मात्र 5%, 4% ही इनकी अनुपात है। कभी मैंडेट को धोखा देते हैं, लालू से कभी मिलते हैं, कभी भाजपा से मिलते हैं। कब ये क्या करेंगे कोई ठीक नहीं है। चुनाव बीतेगा, इनकी राम नाम सत्य हो चुका है, ये आने वाली स्थिति में ही है। किसी भी नौजवानों को नौकरी भी आज तक बेरोजगारी नहीं मिला। और ये कोरोना महामारी के जो रिमर जो फैलाया गया कि ये कोरोना है, कोरोना में इतनी लूट हो रही है कि एक आदमी पर उनको 1.5 लाख रुपया केंद्र सरकार से मिलती है और ये सारा पैसा को अपने हेलीकॉप्टर से उड़ाएंगे और चुनाव में फिर वही अपना मरंडा अपनाकर और झूठ साच बोलकर सरकार लाने की बने हुए। इस बार नवयुवक सारा लोग एकजुट हो चुके हैं कि सरकार को बदल देना है और हटा देना है और पलटू राम की सरकार को आने नहीं देना है। इसलिए नौजवान साथी अब लोग एकजुट हैं। हम लोग राहुल तिवारी को इस बार चुन लिए हैं और जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। पूरे महागठबंधन का पूरे बिहार में लहर है और तेजस्वी जी आ रहे हैं, पूरी ललकार है। और तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू जिंदाबाद, 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 लालू यादव जिंदाबाद, 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 महागठबंधन जिंदाबाद, चलिए आइए मंटू तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आइए अब एक इसी गांव के शिक्षक हैं, शिक्षक से समझते हैं
कि इनकी समस्या क्या है, कितने नाराज हैं वर्तमान की सरकार से और किसकी सरकार चाहते हैं। ये थोड़ा अपना परिचय दें। मैं प्रेम कुमार शिक्षक हूँ, युवाओं का शिक्षक हूँ। हम भी आजकल युवा ही हैं, हम भी फॉर्म अप्लाई करते हैं। हम लोग इतना सरकार से त्रस्त है, ये जुमलों की सरकार से इतना हम लोग त्रस्त हैं कि फॉर्म हम लोग जो भरते थे 50 रुपये में, आज हमको 500 रुपये लिए जा रहा है। और 2014 की भर्ती आज तक नीतीश सरकार 2 बार भर्ती लिए, और जो भी एग्ज़ाम होता है उसका कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी पेपर लीक हो जाता है, तो कभी सेंटर में कप हो जाता है, तो कभी सेंटर मैनेज हो जाता है। माने नीतीश सरकार कहते हैं कि हम गरीबों को माने ऊपर उठाएंगे, उत्थान करेंगे। हम नीतीश सरकार से यही पूछना चाहते थे कि जो गरीब परिवार है उनके पास पैसे नहीं है ताकि बिजनेस करके आगे बढ़े। उनके पास यही है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, और मेरा बच्चा अगर नौकरी कर लेता है तो मेरे एक परिवार से एक आदमी घर में एक नौकरी करता है तो उनकी भाई बहन माँ 5 परिवार लगभग सुखी हो जाता है। उनका उत्थान करने का एक ही मात्र समय है कि बच्चा मेहनत करेगा और उसको नौकरी मिलेगा, ताकि परिवार जो है उसका उत्थान करेगा, यानी विकसित होगा, विकास करेगा। नीतीश कुमार 10 साल या 15 साल से बोल रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, रोजगार देंगे। हम नीतीश जी से यही चाहते हैं, नीतीश चाचा अब आप बूढ़े हो गए हैं, आपके जुमलों से हम लोग तंग आ चुके हैं। आपको हम लोग 15 साल माने समय दिए, कितने युवाओं का रोजगार खत्म हो गया, एज खत्म हो गया। नीतीश जी आप ध्यान दीजिए उस बात पर कि रोजगार पढ़ते पढ़ते बाल झड़ गया, शादी नहीं होने वाला है उनका, बाल झड़ गया तैयारी करते करते, शादी भी होने वाला नहीं है उनका। और आप बोल रहे हैं कि अगली बार हमको दे दीजिए, 3 बार दिए, अगली बार दे दीजिए, अगली बार दे दीजिए, यानी पूरा बिहार दे दे आपको। चलिए, बहुत सारे युवा जो हैं बहुत नाराज हैं, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। भविष्य जितना खतरनाक है वैसी स्थिति में संभवतः नीतीश जी खरा नहीं उतर पाए हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आजकल दारू बिक रहा है ज़्यादा। दारू बिक रहा है तो आप पुलिस प्रशासन से ना आप शिकायत करेंगे? पुलिस प्रशासन तो सब मिला हुआ है सर, सब पुलिस प्रशासन भी मिला हुआ है, बिका हुआ है। अच्छा अच्छा, सब कमीशन। चलिए, इनकी समस्या है कि गांव में दारू बिक रहा है, जिससे गांव का माहौल। सर हम लोग बाहर से आए कमा कर, सर पैसा नहीं मिला। आइए थोड़ा सा बाबा से लेते हैं। बाबा आइए, हम बोलते हैं। अरे बोलिए। थोड़ी देर में तेजस्वी जी पेपर में देता रहा कि औरत के काला से हम दारू बंद कर देनी चानू, तो मैंने औरत के काला से दारू बंद कर दी है, तो और कुछ बंद कर दे, जनसंख्या बंद कर दे, सब बंद कर दे। और परिचय धन जी यादव महुआ। आप बताएं कि तेजस्वी जी की सरकार क्या आ सकती है? तेजस्वी की सरकार आना निश्चित तय है, ठीक है, आईबे करेगा, क्योंकि जो नीतीश सरकार ने किया है ना युवाओं के साथ, बहुत बड़ा गलती किया है। हम भी एक युवा हैं, मेरा नाम नरेंद्र कुमार कुशवाहा कटिया। हम पटना में 2014 से पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं। जो मेरे साथ मोदी और नीतीश जो किए हैं ना, अभी हम भी जाते हैं, जो छात्र हैं ना वही जान रहा है। जो देखिए कांग्रेस की सरकार थी, हम लोग 2 एग्जाम दे दिए थे, 14 के बाद 14-15 में 2 एग्जाम दे दिए थे, उसी फर्म हुआ। आज 15 के बाद हमें भी एक एग्जाम नहीं दिया, उसमें वो भी एग्जाम दिया ना, तो उसमें सीट स्टेशन मास्टर का 2017 में एग्जाम दिया था मेरे रेलवे, उसमें पीटी मेंस का हुआ था। अब पीटी मेंस के बाद कौन सिस्टम हुआ कि सीट घटा दीजिए, 400 सीट था, उसमें से कहते 200 सीट, हम लोग 1 नंबर से मेरिट नहीं बना। आज हम बेरोजगार हैं, दरोगा। ऐसा बिहार नीतीश सरकार में ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है। हम गारंटी के साथ कहते हैं नीतीश जी जांच करवा दीजिए, यदि आपका जांच में मेरा बात गलत निकल गया तो हम आपका जीवन भर गुलाम करेंगे। कि जिसमें जो ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें धांधली नहीं हुआ है। हम लोग बिहार दरोगा के हम स्टूडेंट हैं, मेरा पीटी हुआ है, मेंस नहीं, मेंस देने वाले हम लोग हैं। उसमें क्या हुआ था, हम लोग क्वेश्चन आउट हो गया था। हम लोग पहले से भी किसी सरकार से कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग के साथ कैसा खिलवाड़ क्यों हो रहा है, ऐसा खिलवाड़ क्यों हो रहा है हम लोग के साथ। हम लोग इतना मेहनत करते हैं, पटना में माँ बाप से दूर, रोटी नमक तेल रोटी खाकर, दाल रोटी खाकर, दाल चोखा रोटी खाकर, जो भी। चलिए, बहुत नाराज़गी है यादवपुर गांव में, और ख़ासकर युवाओं में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है अपने भविष्य को चिंता को लेकर। इनका कहना यही है कि जो कहा जा रहा है वो पूरा नहीं हो रहा है। ये जुमलों की बात है, जुमलों की सरकार है। तो ऐसे स्थिति में निसंदेह ये जो है इस सरकार को बदलने का मनसा यहाँ के लोग बना चुके हैं। एक और बात है, नीतीश जी कहते हैं शिक्षा सुधार, शिक्षा सुधार। अरे शिक्षा सुधार करना है तो यहाँ समान शिक्षा लागू कर दीजिए ना बिहार में आप, जैसे दिल्ली में लागू हो गया।
कि जो भी गरीब का लड़का हो, किसान का लड़का हो, मजदूर का लड़का हो, बीडीओ का लड़का हो, जो सरकारी में जॉब कर रहा है, सबका लड़का एकदम एक क्लास साथ में बैठ के पढ़े। उसमें मान लीजिए कितना सुधार करना चाहते थे, शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं तो समान शिक्षा लागू कर दीजिए ना। बीडीओ का लड़का जब तक नहीं पढ़ा रहा है सरकारी स्कूल में तो उसका पैसा काट लीजिए 5 या 10 महीना, कहीं नहीं पढ़ेगा, सब पढ़ेगा, सबके साथ एक साथ पढ़ेगा। देखिए किसान के पास टाइम नहीं रहता। चलिए, तो ये सब सारी बातें हैं, बहुत तरह की यहाँ पे नाराज़गी है, बहुत तरह की बातें हैं। आगे देखते हैं कि बिहार की जनता किसकी सरकार बनाने के लिए उत्प्रेरित है, प्रयास कर रही है। आप यदि चाहें तो हमारे न्यूज़ स्पीकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। किसी प्रकार का अगर कमेंट अगर है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। जी धन्यवाद।